नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। देखिए, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जितने भी उसके इन्वेस्टर्स हैं, अभी के समय में पिछले 1 साल से वो सबसे ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जिनके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल अपना घर भर रहा है और इन्वेस्टर्स को एक तरीके से आप समझ लीजिए लूट-मार मचा रखी है। ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास मोतीलाल ओसवाल के इन्वेस्टर्स को लेकर। इनकी मिड कैप की स्कीम, इनका स्मॉल कैप, इनका मल्टी कैप, इनका एक फंड है माइक्रो कैप फंड, और भी स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग फंड देख लीजिए। इनकी जितने भी स्कीम्स हैं, सब की सब परफॉर्मेंस जो है बहुत ज्यादा डाउन चल रही है। अगर आप 1 साल पीछे जाएंगे तो मोतीलाल ओसवाल की जितनी भी स्कीम्स थी उन्होंने हल्ला काटा हुआ था, और आप ये समझ लीजिए एक तरीके से पूरी मार्केट के अंदर ना इनका दबदबा चल रहा था और इनका सिक्का चल रहा था। रीजन था इनके जो रिटर्न्स थे काफी ज्यादा निकल कर आ रहे थे अच्छे। मुझे अच्छे से याद है दिसंबर 2024 में, जनवरी 2025 में मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट चल रही थी, आपको पता ही है। लेकिन जो एचडीएफसी मिड कैप फंड है वो फिर भी काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे पा रहा था। इनकी जो स्मॉल कैप की स्कीम है वो भी अच्छा रिटर्न निकाल रही थी। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, एक के बाद एक के बाद एक इनकी जो स्कीम थी उनकी परफॉर्मेंस बेकार होती चली गई। अब लोगों के पास एक ही क्वेश्चन है, ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि एक आध स्कीम के अंदर प्रॉब्लम आती है तो समझ में आता है, लेकिन ये प्रॉब्लम इनकी सारी स्कीम्स के अंदर देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम जितने भी इनकी स्कीम्स हैं जिनके अंदर ज्यादा एयूएम है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सारी की सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस की। एक्चुअल में क्यों इनके साथ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इनके जो रिटर्न्स हैं वो काफी ज्यादा स्लो चल रहे हैं। तो आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस वीडियो में वैसे तो मिल ही जाएगा। अगर फिर भी क्वेश्चन आपका छूट जाए, आपको आंसर ना मिल पाए, तो भाई कमेंट बॉक्स ओपन है। आप अपना जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं उसके आंसर देने को आपको बिल्कुल कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं, और अब आपको बताता हूं कि एक्चुअल में कहानी पूरी की पूरी चल क्या रही है। मोतीलाल ओसवाल की जो स्कीम है उसके अंदर इनका स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मैन्युफैक्चरिंग फंड, माइक्रो कैप, एक स्कीम और है इनकी मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। इस फंड ने भी बहुत ज्यादा दुख किया हुआ है। तो अब रीजन क्या है आप ये समझिएगा। अगर आपको मैं एक पैटर्न बताऊं इनकी जितनी भी स्कीम्स हैं उसके अंदर पैटर्न क्या है वो मैं आपको बताता हूं। इनकी स्कीम आप खोल के देखिएगा, वो एक मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। उसका जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी 500 है। और मल्टी कैप कैटेगरी का जो फंड होता है वो इसलिए होता है जिससे कि डाइवर्सिफिकेशन काफी अच्छे से हो। उसके पोर्टफोलियो के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो सिर्फ है 18 या 19 स्टॉक्स हैं। ऐसी मल्टी कैप जो फंड है उसको आप उठा के देखो, उसके अंदर भी बहुत कम पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स हैं। वहीं अगर आप दूसरे फंड उठा के देखोगे मल्टी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, उनके पोर्टफोलियो के अंदर उससे भी ज्यादा स्टॉक्स मिलते हैं। कई तो ऐसे फंड्स भी है जिनके अंदर 250-300 स्टॉक्स हैं। तो हो ये रहा है कि एक्चुअल में इनकी जो स्कीम्स हैं उनके अंदर इन्होंने 19-20 कुछ ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि इनके हिसाब से काफी अच्छे चलने चाहिए। तो इन्होंने जितने भी इनकी स्कीम्स हैं उसके अंदर घुमा फिरा के इन्होंने वही स्टॉक जो है सिलेक्ट करे हुए हैं। मिड कैप आप देख लीजिए उठा के, आप मल्टी कैप उठाइए, आप मैन्युफैक्चरिंग उठा लीजिए, आप इनकी कोई सी भी स्कीम उठा के देख लीजिए, सबके अंदर यही प्रॉब्लम चल रही है। स्पेशली आप इनका अगर मिड कैप कैटेगरी का जो फंड है इनका मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड उठा के देखेंगे, उसके अंदर आपको प्रॉब्लम उससे ज्यादा दुखी है लोग। बहुत ज्यादा गिरावट चल रही है उसके अंदर। सारे फंड्स पॉजिटिव चल रहे हैं, वो फंड नेगेटिव चल रहे हैं। तो इनके अंदर प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि इन्होंने वो गिने चुने स्टॉक्स हैं जो कि शामिल कर रखे हैं, डाइवर्सिफिकेशन ठीक से कर नहीं रखा है। और साथ में इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो कैश है बहुत ज्यादा कैश होल्ड करके बैठे हुए हैं। किसी फंड के अंदर 18% कैश होल्ड किया हुआ है, किसी के अंदर 10% कैश होल्ड किया हुआ है, किसी के अंदर 12% कैश होल्ड किया हुआ है। सबके अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ कैश रोक रखा है, जिसकी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो निकल कर नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि जब यार स्टॉक्स सब स्कीम्स के अंदर सेम रहेंगे और वो स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे नहीं और ये स्टॉक्स चेंज करेंगे नहीं, तो उस कंडीशन में होगा क्या? उस कंडीशन में यही होगा जो अब हो रहा है, रिटर्न्स निकल कर नहीं आ पाएंगे। जब तक वो स्टॉक्स चल रहे थे, मार्केट चल रही थी, वो स्टॉक चल रहे थे, रिटर्न्स मिल रहे थे, इन्वेस्टर्स खुश थे। लेकिन अब जब रिटर्न्स निकलने बंद हो गए हैं तो भैया जो इन्वेस्टर्स है उनकी भैया चीखें निकलनी शुरू हो चुकी है। जो मेन प्रॉब्लम है वो मैंने आपको बता दी है। इस फंड के अंदर, इस म्यूचुअल फंड के अंदर यही प्रॉब्लम चल रही है।
ऐसा कुछ नहीं है कि इनके ऊपर सेबी की रेड पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है कि इनके ऊपर कुछ और प्रॉब्लम चल रही है, ना तो इनका स्टाफ चेंज हुआ है, ना इनके फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, कुछ भी नहीं हुआ है इनका। तो ऐसी कंडीशन में जो इन्वेस्टर्स का जो पेशेंस लेवल है ना, वो टूटता जा रहा है, और अब इनकी जो स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही हैं, और इनकी जो स्कीम्स का AUM है वो भी धीरे-धीरे बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो इनकी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप जो स्कीम है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इनका। तो भाई अगर मोतीलाल ओसवाल वालों की तरफ से कोई भी देख रहा है, तो भई हाथ जोड़ के निवेदन है, ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम आ रही हैं, इसको सॉल्व करो, नहीं तो भैया इन्वेस्टर आप लोगों को छोड़कर चले जाएँगे दोस्तों। तो चलिए, मैं वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपके जो क्वेश्चंस थे उसका आंसर आपको ज़रूर मिला होगा, और भैया आप जाते-जाते वीडियो को लाइक करके जाएँगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।